औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद बार दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, बल्कि चंद बार क्या है, इसकी कसरत कीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा। 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दीजिए, ताकि देखे गए नुस्खे चीज़ें आपको याद रहें और उसको सदका जारिया बनाने में अल्लाह ताला आपकी हमारी मदद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज हमारा मौजूद है। आपको ये वीडियो कहीं से भी मिले, मगर आप इस चैनल पे जाकर और डिस्क्रिप्शन में दिए गया व्हाट्सएप नंबर पे जाकर हमसे फ्री मशवरे एडवाइस ले सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पे, फेसबुक पेज पे बहुत सारे नुस्खे मौजूद हैं, हर तरह के। बाकी हर तरह का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिस पे हकीम बड़े मशहूर हैं। मगर हमने कोशिश की है कि सिर्फ एक ही तरह के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी वर्किंग करें, क्योंकि बाबा आदम के ज़माने से नेचुरोपैथी राइज है। होम्योपैथी डेफिनेटली आप जानते हैं, ये भी जड़ी बूटियों से तैयार करता है। तो जड़ी बूटियों की अद्वियात बाबा आदम के ज़माने से राइज है, जिसका आजकल एक सबूत अर्तगल ड्रामा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मौके मस्से। आज हम डिटेल में इसकी सिम्टम्स में जाएंगे और होम्योपैथी की एक सिंगल रेमेडी के साथ आपको उसका हल बताएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आपका वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दवा का नाम एंड में बताएंगे। दवा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, क्या अलामात हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं, हम वो लेके चलते हैं। मकत, पीनस, चेहरे, गर्दन और जिस्म के किसी भी हिस्से में निकलने वाले मस्से की शाफी और होम्योपैथिक की दुनिया में मशहूर दवा। होम्योपैथ्स का बहुत यकीन, मेरी अपनी तजर्बाती दवा। और हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाते हैं कि हम आपके लिए आसान कर देते हैं कि वैसे तो ये आपको मैंने जो चीज़ें बताई, अब हम जब मौकों की बात करें तो डिफरेंट किस्म के होते हैं। अभी अभी मेरे दिल में बात आई कि क्यों ना इसको और आसान कर दिया जाए। अभी अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, सिर्फ इस साइनो सिस्टम में आपने थूजा लेनी है। क्यू में ले लें, 30 में ले लें, TDS ले लें, 10-10 कतरे TDS। मकत, पीना, चेहरे, गर्दन और जिस्म के किसी भी हिस्से में निकलने वाले मौके। आपने कौन सी दवा लेनी है? थूजा। स्पेलिंग क्या है? THUJA, थूजा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हथेलियों पे जो मस्से निकलते हैं, उसके लिए जिल्द जलती हो, बर्निंग हो, नेट्रम मीवर, अनाकार्डियम। नेट्रम मीवर, अनाकार्डियम, ये भी 30 में ले लीजिए, क्यू में ले लीजिए, TDS ले लीजिए, 10-10 कतरे। चेहरे और हाथों पर मौके, चेहरा मौकों की वजह से बदसूरत लगे, कैलकेरिया कार्प बेहतरीन दवा। आप कैलकेरिया कार्प 6x में भी ले सकते हैं, 30 में भी ले सकते हैं। कास्टिकम आप दवा ले सकते हैं कहाँ पर? जहाँ पर जिस्म पर 1-2 मौके हों तो ये कामयाब दवा है। नाक की नोक पे हो, उंगलियों के ये पोरे जो होते हैं यहाँ पर हो, तो आप इस दवा को बहुत अच्छा ले सकते हैं। कास्टिकम 30 क्यू में। नाइट्रिक एसिड भी एक ऐसी दवा है मौकों की, जो पीनस पर मौके जिनको सिर्फ साफ करने से खून निकलता हो। पहले वाला सिम्टम अलग था, ये पीनस उज़ू खास पर निकलने वाला जो मौका है, जिसको आप साफ करते हैं, गोभी के फूल के जैसा हो, ये मौके की दवा बहुत ही आला रिजल्ट देगी। हाथों और उंगलियों की उल्टी तरफ, यानी हाथ के उल्टी तरफ, उंगलियों के उल्टी तरफ जो मौके निकलते हैं, उसकी कामयाब दवा डिल्कामारा। स्पेलिंग है डिल्कामारा की DULCAMARA, 30 में क्यू में ले सकते हैं। थूजा मदर टिंचर, हर किस्म के मौके
पे आप बैरूनी तौर पे भी लगा सकते हैं। थूजा मटर टिंचर अगर आप ले लें क्यू के अंदर, इसको आप पेट्रोलियम जेली के अंदर मिक्स करके ये जमा, जितनी भी मैंने सिम्टम बताए, जितनी भी मेडिसिन बताई, इसके साथ तो ये आप वो मेडिसिन इंटेक कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ थूजा ओरल में क्यू में लेके और पेट्रोलियम जेली में मिलाकर, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि 2 हिस्सा थूजा क्यू हो और 8 हिस्सा पेट्रोलियम जेली हो। अगर मौके मस्से शदीद है तो 3 हिस्सा थूजा हो क्यू में और 7 हिस्सा पेट्रोलियम जेली हो। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसको मिक्स करने के बाद आप उन हिस्सों में लगा सकते हैं, तो देर पर रहेगा, देर तक लगा रहेगा, मिट्टी से बचाइएगा। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को आज की बेतहाशा मौक़ों की मस्सों की मेडिसिन के साथ इजाज़त। इरादा तो था एक मेडिसिन बताऊंगा मगर काफ़ी सारी बता दी, और क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर साइन ऑफ सिस्टम को देखना पड़ता है। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।